चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 6 का कंप्यूटर देख रहे थे। ठीक है, 2 पार्ट ऑलरेडी निकल चुके हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर का डेफिनेशन देखे हुए थे, फिर कंप्यूटर का एडवांटेज देखे थे सेकंड पार्ट में। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग जो देखे थे वो डिसएडवांटेज देखे थे। ठीक है, कि कंप्यूटर के फ़ायदे क्या होते हैं, कंप्यूटर के नुकसान क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ देख चुके हैं। अब इस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स follows a same basic logical structure and perform the following 5 basic operations for converting raw input data into information using to their users। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सभी का स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, जो काम करते हैं उन काम करने का तरीका जो है सारे कंप्यूटर्स का एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, और सब एक ही तरह से ऑपरेशन करते हैं, और जितने भी हम लोग इनपुट देते हैं उन सारे इनपुट को सारे कंप्यूटर एक ही तरह से सारे इनपुट पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये छोटा कंप्यूटर हो गया, मान लीजिए ये कोई बड़ा सा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए और छोटा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये किसी और कंपनी का है, ये किसी और कंपनी का, और ये किसी और कंपनी का है। ठीक है, अब जो है इन तीनों कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका होगा वो एकदम बिल्कुल सेम होगा। जैसे ये काम करेंगे उसी तरह ये भी काम करेगा, उसी तरह ये भी काम करेगा। तीनों कंप्यूटर एक जैसा ही काम करता है। ठीक है, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर बने हैं ये हो सकते हैं कि उनका स्पीड ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ये डिपेंड करेगा अलग अलग कंप्यूटर पे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर, ठीक है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किए गए हैं उस टेक्नोलॉजी के आधार पे इसके स्पीड में अंतर हो सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर बेसिक जो सबसे कम से कम जो चीज़ें ज़रूरी होगी कंप्यूटर के लिए वो सारी चीज़ें एक जैसी ही होंगी। ठीक है, हो सकता है जैसे कंप्यूटर में हम लोग चिप यूज़ करते हैं और वो चिप कोई फास्ट होते हैं, कोई कम होते हैं। मदरबोर्ड यूज़ करते हैं, कोई मदरबोर्ड बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, पावर सप्लाई बढ़िया देता है। ठीक है, ऑपरेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा थोड़ा सा कम हो सकते हैं। रैम, अगर रैम किसी में ज़्यादा हो तो वो बेहतर तरीके से काम करेगा कंप्यूटर, यानी कि फास्ट काम करेगा, और अगर रैम कम होगा तो वो थोड़ा सा स्लो काम करेगा। ठीक, ये अलग चीज़ है। लेकिन अगर ऑपरेशंस का बात करें तो सारे के सारे सिमिलर टाइप से करते हैं ऑपरेशन। ठीक है, सारे कंप्यूटर एक जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, तरीका एक जैसा होता है। ठीक है, भले उसके स्पीड में अंतर हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर के बेसिक होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला कंपोनेंट देखते हैं। ठीक है, टेक इनपुट। ठीक है, क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। इनपुट का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जब कंप्यूटर को हम लोग कोई भी काम करने के लिए जो डेटा देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कहा जाता है इनपुट। ठीक है, हम लोग जानते हैं, अभी तक तो जान ही चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, मशीन होते हैं, और मशीन बिना किसी डेटा का, इनपुट का, इंस्ट्रक्शंस का कोई भी काम नहीं करता है, इसलिए हम लोगों को इनपुट देना ही पड़ता है। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया, पहला ऑपरेशन क्या करता है, टेक इनपुट। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है, स्टोर डेटा। इसमें क्या है, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दूसरा काम क्या करता है कंप्यूटर की, ये डेटा को स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है। इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखता है। ठीक है, और जब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, तब उस इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार उसको प्रोसेस करते हैं
और उसको हम लोग गेट करते हैं। ठीक है, यानी कि उससे जो रिजल्ट चाहिए आउटपुट के रूप में, उस रिजल्ट को हम लोग, ठीक है, गेन करते हैं। ओके, ये स्टोर डेटा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, प्रोसेसिंग डेटा। ठीक है, हम लोगों ने इनपुट दे दिया, डेटा स्टोर भी कर लिया, सेव भी कर लिया, अब उसको प्रोसेसिंग के बारे में देखते हैं। परफॉर्मिंग arithmetic and logical operations on data in order to convert them into useful information। अब क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने इनपुट दिया है, ठीक है, या जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंप्यूटर को, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस या इनपुट या तो अरिथमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक का मतलब होता है जो कैलकुलेशन मैथ जो हम लोग बनाते हैं वो उसके फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, जो लॉजिक के आधार पे काम करेगा। इन सभी को कंप्यूटर क्या करेगा, इन सभी को, चाहे वो इनपुट कैसा हो, अरिथमेटिक हो, या फिर वो इनपुट कैसा हो, लॉजिकल हो, ठीक है, इन दोनों को क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन का मतलब जो हम लोग काम देंगे वो काम को करेगा, और करने के बाद क्या करेगा, इसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में जो हम लोगों को ज़रूरत होगा उस ज़रूरत के अनुसार जो है इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक में अगर बात करें 3 कर दिए और 2, और दोनों को क्या करना है, हम लोग इंस्ट्रक्शंस दिए कि ऐड करना है, तो ये ऐड करके हम लोग को जो रिक्वायर्ड होगा, जो यूज़फुल होगा, उस डेटा में ये कन्वर्ट करके हम लोगों को देगा। इसी को कहा जाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूज़र सच एज अ प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। ठीक है, अब जो हम लोग जो बात कर रहे थे 3 और 2 को जो ऐड किया, और ऐड करने के बाद कितना आया, ये 5 जो आ रहा है, इस 5 को अब हम लोगों को दिखाएगा। प्रोसेसिंग तो कर लिया, यानी कि 3 और 2 को वो प्रोसेस करना शुरू कर दिया, और प्रोसेस कर मतलब प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, ये एडिशन करने का काम शुरू किया। ये बहुत कम समय में होगा, बहुत ही कम। ठीक है, जो हम लोग पहले बात किया है ना, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, उस तरह से ये टाइम लेगा। ठीक है, बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद जो हम लोगों को रिजल्ट दिखाएगा, वो दिखाएगा कैसे, या तो हम लोगों को मॉनिटर पे दिखाएगा, ठीक है, या फिर हम लोग उसको कैसे देखेंगे, प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रिंटेड रिपोर्ट हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, कोई विजुअल डिस्प्ले हो सकते हैं जो मॉनिटर के रूप में, उसी को हम लोग कहते हैं आउटपुट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट देता है एज अ आउटपुट, हम लोग उसको आउटपुट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो जनरली कहाँ दिखते हैं, हम लोग को मॉनिटर के ऊपर दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल द वर्क फ्लो, directs the manner and sequence in which all of the above operation are performed। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये सबसे मेन चीज़ हम लोग मान सकते हैं, जो क्या करेगा, कंट्रोल द ओवरफ्लो। अभी जितना हम लोग 4 प्रोसेस देखे हैं ना, उसमें जैसे सबसे पहले क्या देखे थे, टेकिंग इनपुट, इनपुट लेगा, ठीक है, फिर उसको स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा। ये ऐसे ही करेगा, पहले इनपुट लेगा, ठीक है, फिर क्या करेगा, उसको सेव करेगा या स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद क्या करेगा, नेक्स्ट इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, यानी कि उस काम को, जो काम देंगे उसको करना शुरू करेगा, और कर लेने के बाद क्या करेगा, आउटपुट दिखाएगा। और ये इसी प्रकार होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा। और इन सभी को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ लगा है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल द फ्लो। ठीक है, जो वर्क कर रहा है इस वर्क को एक के बाद दूसरा, ऐसा नहीं कि इनपुट लिया और सीधा आउटपुट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। इनपुट लेगा तो क्या करेगा, उसको सबसे पहले स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद क्या करेगा, आउटपुट देगा, नहीं आउटपुट नहीं देगा, स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, जो काम दिए हैं उस काम को वो करेगा, और करने के बाद हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है,
तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ये बेसिक फंक्शंस है जो कंप्यूटर को करने होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसको करने के लिए कौन कौन से जो हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए सब अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखते हैं क्या है, इनपुट यूनिट। ठीक है, दिस यूनिट contains devices with the help of which we enter data into computer. This unit makes a link between user and computer. The unit device, the input devices translate the information into the form of understandable by computer. चलिए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है, मशीन लैंग्वेज है। मशीन है एक, और मशीन का एक अपना लैंग्वेज होता है। ठीक है, जो हम और आप बात करते हैं उस तरह की भाषा कंप्यूटर नहीं समझती है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर के लिए एक अलग तरह का भाषा बनाया जाता है जिसको हम लोग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, उसमें क्या करते हैं जो हम लोग अपने भाषा में जानते हैं उस भाषा को हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। और देते कैसे, बताते कैसे हैं, तो उसके लिए एक बीच में काम करता है जिसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे मैं आपसे आपका नाम पूछूं और आप नाम बताएंगे और मैं समझ जाऊंगा, लेकिन कंप्यूटर को अगर हम लोग अपना नाम बताएं तो वो नहीं समझेगा। ठीक है, क्योंकि उसका लैंग्वेज कुछ अलग होता है। ठीक है, इसलिए उसको समझाने के लिए एक इनपुट यूनिट का ज़रूरत पड़ता है जो हमारे बात को कंप्यूटर को बताएगा और फिर दोबारा कंप्यूटर के बात को आगे वो प्रोसेस करने के लिए पहुंचा देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनपुट यूनिट जो हमारे बातों को, यानी कि जो यूज़र है, हम लोग क्या है कंप्यूटर का यूज़ करने वाले हैं ना, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, यूज़र। और यूज़र के बातों को कंप्यूटर के जो मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट यूनिट बोलते हैं, ताकि कंप्यूटर उस बात को समझ ले, ट्रांसलेट कर दे। इसीलिए हम लोग इसको एक और नाम से बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंप्यूटर के और जो यूज़र हैं। ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर दोनों के बीच में क्या करता है, ये एक लिंक बनाने का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है, जिससे जो यूज़र है उसकी बातों को जो कंप्यूटर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, और इस बात को समझने के लिए अलग अलग डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर इनपुट डिवाइस पूछे कि व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनपुट डिवाइस कंटेन्स डिवाइसेस विथ द हेल्प ऑफ विच वी इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। ठीक है, और अगर बड़ा लिखने का मन हो तो हम लोग लिख सकते हैं दिस यूनिट मेक्स लिंक बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ठीक है, और बड़ा लिखने का मन हो तो और लिख सकते हैं द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस जो हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, या पढ़ना है, चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। ठीक है, keyboard is the most common and very popular input device which helps in inputting data to the computer। सबसे कॉमन अगर बात करें इनपुट डिवाइस का तो वो क्या है, कीबोर्ड है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, माउस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, माउस भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर ये भी है। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, हर कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और माउस दोनों चीज़ रहता ही रहता है। ठीक है, इनपुट के डिवाइस के रूप में हम लोग। ठीक है, द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइप राइटर, ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शंस। जब हम लोग कीबोर्ड को देखते हैं, ठीक है, तो ये जो कीबोर्ड है ये पुराने टाइम पे एक टाइप राइटर हुआ करता था। ठीक है, टाइप राइटर का काम क्या होता था, टाइप राइटर का काम होता था कि जो भी चीज़ हम लोगों को लिखना है ना उस पर हम लोग टाइप करते थे और वो लिखा जाता था। ये कीबोर्ड भी उसी तरह से कुछ बना हुआ है। ठीक है, जो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पुराने जो टाइप राइटर थे उसी तरह का कंप्यूटर का कीबोर्ड भी बना होता है।
लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंस भी होते हैं, कुछ अलग चीज़ें होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जाती है, ठीक है, जिसमें हम लोग एडिशनल कीज़ के रूप में जानते हैं, ठीक। और पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत सारे कीज़ के बारे में, ठीक है, जो अलग अलग फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड पूछे तो क्या बोल सकते हैं, कीबोर्ड क्या है, इट इज़ अ इनपुटिंग डेटा डिवाइस, ठीक है, एंड लुक्स लाइक ट्रेडिशनल टाइपराइटर, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, और दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। अगर हम लोगों को किसी चीज़ को पॉइंट करना है, किसी को बताना है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को किसी चीज़ को दिखाना है कि हम लोग किस पॉइंट पे कहाँ पे हैं, तो यहाँ इसको दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे माउस का, ठीक है। ये माउस होता है, मालूम ही होगा कि इसमें दो बटन होते हैं, एक राइट क्लिक और एक लेफ़्ट क्लिक होता है, ठीक है, और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है, तीन बटन टोटल हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। माउस का भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, ये भी छोटे क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं क्या है, माउस। माउस क्या है, ये भी एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग इनपुट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। माउस इज़ मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ वेरी फेमस cursor control device having a small palm size box with a round ball at its base which senses the movement of mouse and sends corresponding signals to CPU when the mouse button are pressed। अब ये माउस होते क्या हैं, तो इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या होते हैं, इसके नीचे में, माउस के नीचे में क्या होते हैं, कुछ राउंड राउंड करके बॉल के जैसा होता है। अभी अलग अलग तरह के माउस आते हैं जिसमें एक होता है ऑप्टिकल माउस, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस माउस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जो पुराने माउस होते थे उसमें नीचे में एक बॉल लगा रहता था, और ये बॉल जो है घूमता था, जैसे जैसे माउस को हम लोग मूव करेंगे इधर उधर, ये बॉल नीचे का बॉल मूव करता था, ठीक है। उससे क्या होता था, जैसे बॉल मूव करता था वो सेंस करके और उसके मूवमेंट को जिधर जा रहा है उधर जो सीपीयू होता है उस सीपीयू को बताता था कि ये इधर जा रहा है। जैसे मान लीजिए माउस को ऐसे मूव किए तो ऊपर में जो कर्सर लगा हुआ है, जो एरो की तरह ऐसे बना होता है, वो क्या हो जाएगा, खिसक करके इधर चले आएगा, ठीक है। इस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, बॉल क्या करता है, सेंस कर लेता है किसका, तो मूवमेंट का, कि माउस किधर मूव कर रहा है, ठीक है। और जिधर मूव कर रहा है उसका सिग्नल किसको दे देगा, सीपीयू को, और फिर सीपीयू क्या करेगा, ये हम लोगों को स्क्रीन पे दिखाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम बताए ही हैं कि इसमें क्या होते हैं, बटन्स भी लगे होते हैं, ठीक है, और जो बटन को प्रेस करेंगे उस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। जिसमें से मालूम होगा एक को बोलते हैं हम लोग राइट क्लिक और एक को लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं। जो हम लोगों को सेलेक्ट करने के लिए बटन की आवश्यकता होती है तो हम लोगों ने लेफ़्ट क्लिक को करते हैं, और अगर ऑप्शन का बात होता है कि ऑप्शन लेना है तो उसके लिए हम लोग राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जॉयस्टिक, ठीक है। ये भी क्या है, एक जैसे माउस पॉइंटिंग का काम करता है उसी तरह ये भी क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है, ठीक है। विच इज़ यूज टू मूव कर्सर, ये भी कर्सर को मूव करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो मॉनिटर स्क्रीन पे हम लोगों को दिखता है ना कर्सर, इस कर्सर को मूव करने के लिए ही जॉयस्टिक का भी यूज़ किया जाता है। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन अ सॉकेट, द जॉयस्टिक कैन बी मूव इन ऑल फोर डायरेक्शंस। यहाँ पे दिया गया हुआ ये जॉयस्टिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बॉल लगे होते हैं और ये नीचे कुछ अटैच रहते हैं कुछ मशीन के साथ, ठीक है। और ये बॉल जो है इसको हम लोग जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं, और जिधर भी मूव करेंगे हम लोगों का ये जो कर्सर है वो भी जिधर मूव करेंगे उधर चलेगा। अगर जॉय स्टिक को इधर मूव कर रहे हैं तो कर्सर इधर जाएगा, जॉय स्टिक को ऐसे मूव कर रहे हैं तो कर्सर भी ऐसे जाएगा, जॉय स्टिक को इधर मूव किए तो कर्सर भी इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। चारों डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ माउस, इसका फंक्शन जो है उसी तरह कुछ माउस की तरह ही हुआ करता था, ठीक है, लेकिन फुल्ली माउस नहीं हुआ था, ठीक है।
पूरी तरह से माउस की तरह काम नहीं करता था, लेकिन सिमिलर होता था, माउस की तरह बहुत सारे ये काम कर लेते थे। इट इज़ मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ इस करते थे हम लोग, तो एक डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर बेस्ड डिज़ाइन होता है बेसिकली, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन उसका नाम है, CAD। ठीक है, तो इस CAD में हम लोग यूज़ करते थे जॉयस्टिक का, या फिर क्या करते थे, अगर हम लोगों को गेम खेलना है, गेम खेलना जानते हो ना, पबजी। ठीक है, पबजी में अगर आगे पीछे करना है, लेफ़्ट राइट करना है, तो ये जॉयस्टिक का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि माउस से लेफ़्ट राइट करना, आगे बढ़ाना, पीछे बढ़ाना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे माउस आ गए हैं जो माउस में, अभी तो ये तो सिंपल माउस हम लोग बोल सकते हैं, इसमें केवल कितने होते हैं, 3 बटन्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी माउस हैं जो स्पेशली बनाया जा गया हुआ है गेमर्स के लिए, जो गेम खेलते हैं ना उनके लिए। ठीक है, और वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं जो एक गेमर को चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि जॉयस्टिक क्या होता है, एक माउस की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, या फिर कहाँ किया जाता है, तो गेम्स खेलने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर वाले इस बॉल को हम लोग मूव करेंगे, हमारा कर्सर भी उसी तरह से मूव करेगा, लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाइट पेन। ठीक है, ये लाइट पेन क्या होता है। ठीक है, लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ सिमिलर टू अ पेन। ये क्या होते हैं, ये पेन देख रहे हैं ना, ये पेन की तरह ही होते हैं। ठीक है, जो पॉइंटिंग करने, पॉइंट करने का, जैसे यहाँ पे कुछ है तो इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेनू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन मॉनिटर स्क्रीन। इट कंसिस्ट ऑफ photocell and an optical system placed in a small tube. When the tip of a light pen is moved over the the screen monitor screen and pen button is pressed, it photocell sensing element detect the screen location and send the corresponding signal to the CPU. अब क्या होते हैं, मान लीजिए ये पेन है। ठीक है, इस पेन में क्या होते हैं, फोटो सेल लगे हुए थे। ठीक है, बैटरी लगे होते हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं कि इसमें क्या होते हैं, एक ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं। ठीक है, जो क्या किए जाते हैं, एक स्मॉल ट्यूब में प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, बीथन में। अब क्या होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इस पेन को प्रेस करते हैं, कुछ बटन्स लगे होते हैं। ठीक है, जिसको पेन बटन बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे इस पेन को ले जाएंगे, और ले जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, और प्रेस करने के बाद इसको अगर हम लोग मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, हम लोग का जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर जो स्क्रीन भी हम लोग बोलते हैं, मॉनिटर को क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। उस स्क्रीन पे अब जो हम इस पेन से लिखेंगे तो ये स्क्रीन पे ये सेंस करना शुरू करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये सेंस करेगा, जैसे जैसे हम लोग पेन को मूव करेंगे, जिधर भी मूव करेंगे उधर क्या हो जाएगा, ये कंप्यूटर का जो CPU है, उस CPU को ये सारे चीज़ बताएगा कि ऐसे जा रहा है, इधर घूम रहा है, उधर मूव कर रहा है, ये सारा चीज़। इसका मेनली यूज़ क्या है कि जब हम लोग कोई ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, ड्राइंग बनाने के लिए क्या चाहिए, पेन चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि माउस से ड्राइंग तो होगा नहीं। ठीक है, परफेक्शन अगर चाहिए तो हम लोगों को पेन लेना होगा। ठीक है, और उस पेन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ का ड्राइंग हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन है। अगर यहाँ पे आपका फ़ोटो बनाना है तो आपका फ़ोटो इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्या, बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके मदद से होता है, लाइट पेन की मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे ट्रैक बॉल के बारे में, नेक्स्ट पार्ट में। ओके।